अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल महमूद कैलीग्राफ़ी। तो व्यूअर्स और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाता हूँ हैंड राइटिंग के मुतालिक, उर्दू की कैलीग्राफ़ी, उर्दू की हैंड राइटिंग। तो उसके मुतालिक मैं नई वीडियो लाता हूँ। आज इंशाअल्लाह हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है हरफ़े बे। हरफ़ बे का इस्तेमाल, कि हरफ़ बे को लिखने के अंदर कितनी शक्लें होती हैं और उसको किस तरह लिखा जाता है, उसके लिखने का तरीक़ाकार क्या है। इंशाअल्लाह मार्कर के साथ भी लिखेंगे और बारीक पेन के साथ भी लिखेंगे। तो आपको इंशाअल्लाह हम लिख कर दिखाएँगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बन जाएँ हमारे इस क्लास के मेंबर। और व्यूअर्स, मेरे तमाम देखने वाले इस चैनल्स को, कि अगर आप अपनी हैंड राइटिंग कमज़ोर हैंड राइटिंग की वजह से परेशान रहते हैं और आपकी हैंड राइटिंग उर्दू की कमज़ोर है और ख़राब है, तो बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी इस वीडियोज़ को देखते रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को मुसलसल देखें और इनके जो हमारे सबक चल रहे हैं, इन सबक को देखें और इनको सीखें और फिर इनकी बार बार मशक करें। बड़ी तवज्जो और ध्यान से देखने सीखने के बाद आप बार बार मशक करें और फिर चंद ही दिनों की मशक से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग हैरान कुन हद तक खूबसूरत और बेहतरीन बन जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर्स के अंदर सिर्फ़ इस वजह से नंबर कम आते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग उर्दू की या इंग्लिश की ख़राब होती है, वो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस क्लास के मेंबर बन जाएं और फिर रोज़ाना की मशक करें। तो उनके भी इंशाअल्लाह हैंड राइटिंग जो है चंद ही दिनों में हैरान कुन हद तक बेहतरीन और ख़ूबसूरत बन जाएगी। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो व्यूअर्स, हम जो है सबसे पहले जो लिख रहे हैं, आज की जो हमारा उन्वान है कि हरफ़ बे की तख्ती। हरफ़ बे की तख्ती। तो अब बे की जो शक्लें हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर बे को लिखा जाता है। बे का इस्तेमाल भी उर्दू की हैंड राइटिंग कैलीग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बे हो गया, बे के साथ ते हो गया, टे हो गया, पे हो गया, सारी एक ही फैमिली से ये हरूफ ताल्लुक़ रखते हैं। जब अगर हमने सिर्फ़ बे को सीख लिया और उसके इस्तेमाल को सीख लिया, तो सारी जो जितनी भी इसकी शक्लें आएँगी या जितने भी इसके फैमिली के दूसरे हरूफ हैं, उनको लिखना ख़ुद ब खुद हमारे लिए आसान हो जाएगा। बे को अगर अलिफ़ के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त क्या होगी इसकी शक्ल और तरीक़ाकार क्या होगा। ये लाइन का कंसेप्ट, इस लाइन के ऊपर ही तमाम हरूफ और तमाम अल्फाज उर्दू के आते हैं। अब बे को लिख रहे हैं ऐसे, बे को अलिफ़ से मिलाया, नुक्ता नुक्ते का कोई मसला नहीं, नुक्ता अगर इस लकीर से नीचे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो अल्फाज हैं वो इस लकीर से ऊपर ही आने चाहिए। बे को अब इसी की आपने मशक करनी है। मार्कर ऐसे पकड़ना है, तकरीबन 1 इंच जो है आपके अंगूठे से मार्कर, कलम, पेंसिल वगैरह आगे हो और फिर यहाँ पर लिखते हुए ये अंदाज़ा लगाएं कि आपकी जो बा का ये जो दायरा है यहाँ पर आकर फिर आपने ऊपर उठा देना है। तो ये हो गया बा को अलिफ़ के साथ इस्तेमाल करना। बा को हम इस्तेमाल करेंगे बा के साथ, बा को बा के साथ, ता को ता के साथ, जिस तरह भी। तो बा को जब बा के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। तो उस वक्त ये होगा कि ये जो आप मुकम्मल कलम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत है कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो नोक है, ये जो आप नोक देख रहे हैं, इस नोक का आपने इस्तेमाल करना है। पहले आपने जो इसका जो सर बनाना है वो नोक से बनाना है ऐसे, फिर उसके बाद आपने मुकम्मल कलम को लगा देना है। अब बे को ते के साथ मिला लिया, अब टे के साथ भी यही शक्ल, बे को जीम के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त बे की शक्ल क्या होगी,
ये होगी। यहाँ से आपने शुरू करना है, ऊपर कोने से आपने कलम के मार्कर के कोने से आपने उसकी बनाना है, और यहाँ पर इसको बनाकर यहाँ पर इसको दायरे से ऊपर ले जाना है। अब बा की भी यही शक्ल हो गई, ता की भी। बे को जीम के साथ दोबारा देख लें, ऊपर वाले कोने को इस्तेमाल करना है, और फिर यहाँ पर आकर आप बारीक पेन के साथ हम इन अल्फाज को लिखेंगे इंशाल्लाह। इन हरूफ को जो हमने आपने देखे हैं, बा को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो देखें, बा को ते के साथ मिला रहे हैं, बे को जीम के साथ मिलाएंगे, तो इसकी आपने मशक करनी। तो ये पूरा सफ़ा आपने सिर्फ इन हरूफ का, इन अल्फाज का करना है। फिर दूसरा सफ़ा जो है मुकम्मल आपने इसका करना है। तीसरा सफ़ा जो आपने मुकम्मल इसका करना है। तो एक एक सफ़े आप इसकी कम अज़ कम मशक करें, जब तक कि ये हरूफ, ये अल्फाज आपके सही नहीं हो जाते, आप मशक में लगे रहें। अब आगे जो है बा को इस्तेमाल कर रहे हैं दाल के साथ। तो व्यूअर्स, एक बात आप याद रखें कि रा जो है, रा की अमूमी शक्ल ये है, ये रा है, ये रा की अमूमी शक्ल है। अब रा को अगर दूसरे एक, ये इस हमारे इस क्लास में से ये एक बात निकल आई, तो चलो रा के मज़मून में से, तो ये भी हमारे फ़ायदे के लिए है, हम इसको भी सीख लेते हैं। तो ये जो रा है, आप जो रा देख रहे हैं, अगर इसको इनफरादी तौर पर लिखेंगे तो ये शक्ल होगी, अगर दूसरे अल्फाज के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त ये स्लाइड की शक्ल में आ जाएगा। जिस तरह मीम के साथ अगर इसको मिला रहे हैं तो ये शक्ल ये बन जाएगी, मीम के साथ मिला रहे हैं तो शक्ल ये बन जाएगी, ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है, तोय के साथ मिला रहे हैं तो शक्ल ये बन जाएगी, और अगर बे के साथ मिला रहे हैं तो फिर ये अपनी असल शक्ल में होगा, इस शक्ल में होगा। सीन के साथ भी स्लाइड में आएगा ऐसे। तो ये रे की ये शक्लें। लेकिन अगर बा को, ता को, इन अल्फाज को हम दाल के साथ मिलाएं, अगर दाल दूसरे नंबर पर आ रही है और उससे पहले एक और हर्फ आ रहा है, तो उस वक्त बा, दाल की शक्ल भी रा की तरह हो जाएगी। ये बात समझने की है और इस बात पर आप गौर करें, बहुत बारीक बात है उर्दू की हैंड राइटिंग कैलीग्राफी में। तो इस बात को व्यूअर्स समझने की कोशिश करें और इस बात को सीखें। ये सारी रा की शक्लें हैं, यानी कि जब बा को हम मिलाएंगे, ता को, जीम को दाल के साथ मिलाएंगे और दाल से पहले कोई और हर्फ होगा, दाल दूसरे नंबर पर आ रही होगी, तो उस वक्त दाल की शक्ल भी ऐन ही रा की तरह होगी, क्योंकि उमूमी तौर पर, इनफरादी तौर पर दाल की ये शक्ल है, ये शक्ल, दाल की ये शक्ल। लेकिन जब बा को दाल के साथ मिलाएंगे, दाल दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो उस वक्त ये शक्ल वो रा की शक्ल बन जाएगी, शक्ल रा की होगी लेकिन होगी दाल। ठीक है, सीन को मिलाएंगे दाल के साथ तो फिर भी रात जैसी शक्ल बन जाएगी, स्वाद को मिलाएंगे तब भी रा की तरह उसकी शक्ल आ जाएगी, शक्ल ये होगी, हालांकि ये दाल है। अब बा को मिला रहे हैं दाल के साथ तो क्या हो जाएगा, ऐसे। और बा को मिलाएंगे अगर वाव के साथ, तो उस वक्त हम यहाँ पर लगाएंगे आधा अलिफ, आधा अलिफ लगाने के बाद अब यहाँ से वाव बना देंगे। लेकिन इस लकीर का आपने ख्याल करना है, इस लकीर का, कि आपके सारे अल्फाज इस लकीर से नीचे ना आए। मैं वो भी आपको अल्फाज बताऊँगा, वो भी हरूफ बताऊँगा कि जो इस लकीर से कुछ नीचे आ जाते हैं, वो भी इंशाअल्लाह अगली क्लासेस के अंदर। लेकिन आप जितने अभी तक सीख रहे हैं तो उनमें से सारे अल्फाज यहीं तक आने चाहिए।
बा को वाव के साथ मिला दिया। अब बा को, अब इसकी भी अलग मशक, सफ़े पर मशक हो, इसकी अलग मशक हो, पूरा सफ़ा इसकी मुकम्मल मशक करें। जब ये हरूफ और ये अल्फाज आपके काबू में आ जाएं और इनकी हैंड राइटिंग आपके लिए आसान हो जाए, तब आगे चलें। तो उससे अगला जो है, बा को सीन के साथ मिलाना। तो यहाँ से आधा अलिफ, फिर यहाँ से सीन। दोबारा देखें, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके इस लकीरे पर ही ये दायरा ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी, इसलिए हमारे ये कुछ दायरे जो है नीचे आ गए। लेकिन यहाँ से जब शुरू करेंगे बा को सीन के साथ, तो कम अज़ कम यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ तक हमारा दायरा ख़त्म हो जाए। अब बा को स्वाद के साथ मिला रहे हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। आपका अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा ये दायरा लकीरें तक ख़त्म हो जाएगा। आधा अलिफ, अब यहाँ से बीच की शक्ल बनाएंगे हम। अब यहाँ से वहीं दायरा, इसकी भी अलग मशक होनी चाहिए, इसकी भी अलग सीन के साथ। यानी कि तमाम हरूफ जितने भी आप देख रहे हैं कि बा का इस्तेमाल जब उन हरूफ के साथ करेंगे, तो उसमें से हर एक एक लफ्ज़ की आपकी अलग अलग मशक करें और ख़ूब मशक करें। ठीक है, पहले उसको मशक करने का तरीका ये है कि पहले इस मार्कर के साथ करें, फिर उसके बाद जब उस पर आपका हाथ मज़बूत हो जाए और आपके लिए लिखना उनके लिए मार्कर के साथ आसान हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, दाल। अब ये बारीक पेन के साथ हम दूसरे नंबर पर उसकी मशक करेंगे। तो इसी तरह व्यूअर्स, आपने बारीक पेन के साथ भी उसकी साथ साथ मशक करनी है। तो लिहाजा अब बा को जब दाल के साथ मिलाया, तो हम बारीक पेन के साथ कर रहे हैं। बा को वाव के साथ मिलाना, बा को सीन के साथ मिलाना, बा को स्वाद के साथ मिलाना। व्यूअर्स, उर्दू की सारी हैंड राइटिंग का ताल्लुक जो है वो मशक से है, कि आपकी जितनी मशक होगी, आप जितनी भी उसकी मशक करेंगे, तो वो आपके अल्फाज बेहतर से बेहतर और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत बन। तो व्यूअर्स, आप ने देख लिया, तो आपकी जितनी भी इस पर मशक होगी, जितनी भी आप इस पर मेहनत करेंगे और रोज़ाना के एतबार से आप लिखना शुरू करेंगे और आज से ही स्टार्ट करेंगे, और इसको जितना लिखेंगे तो इस खुशखती का और हैंड राइटिंग का ताल्लुक मशक करने से है। तो इन अल्फाज के साथ और इस सबक के साथ साजिद महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।